हाँ जी बच्चों, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। लेक्चर 8 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर्स। तो देखो बेटे, आज जो हम फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं ना, वो निकाल रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। एक बार मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ याद कराता हूं, सो ही तुम्हें बहुत आसान बात लगने लगेगी। देखो ध्यान से सुनना। देखो बेटे, सब्ट्रैक्शन तो वेक्टर्स का कुछ नहीं होता है, मैंने समझाया था। देखो ऐसे समझो, मैंने बताया भी था, एक बार रिपीट कर देता हूं। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही तो सब्ट्रैक्शन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर एडेड बाई माइनस बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर में क्या ऐड करना है, वेक्टर ए लिखो और उसमें ऐड कर दो, बोलो माइनस बी। माइनस बी का मतलब है वेक्टर बी इन अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर बी, वेक्टर बी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। यानी बताओ क्या करना है, आप बताओ। वेक्टर ए खींचेंगे और क्या करेंगे, बी को उल्टा करेंगे, माइनस की वजह से बी को उल्टा करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। फिर सुन लो, बहुत क्लियरली सुनना बेटा। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ केस ऑफ एडिशन। इन दिस केस the direction of B is reversed, then it is added in vector A. That is subtraction of two vectors. समझ आ गया है? क्लियर? अब देखो बेटा, एडिशन के फॉर्मूले तुमने निकाले हुए हैं, है ना? तो देखो R का फॉर्मूला था, ध्यान करो, हमने निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेक्चर 7 में ये फॉर्मूला निकाला था। R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप कहेंगे ये तो एडिशन में था। हाँ हाँ, एडिशन में था, मान रहे हैं, लेकिन इसी से सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले डेराइव हो जाएंगे। एक और फॉर्मूला तुमने निकाला था टेन बीटा का, याद आ रहा है? टेन बीटा था, बोलो कितना था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से आते हैं। अब जरा सब्ट्रैक्शन को ध्यान से देखना बेटे, कंसीडर कर रहे हैं, केयरफुली डायग्राम को देखना है ना। तो देखो, जैसे ये ए वेक्टर है, दिख रहा है सबको, और इसके हेड पर टेल लगकर ये है बी वेक्टर। और एंगल कहां से नापते हैं भाई साहब, बाहर से। ये एंगल है थीटा और ये है रिजल्टेंट। इस एंगल को कहते हैं, आप पहले बीटा कहते थे, तो ये है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये एडिशन क्यों बता रहे हैं, सब्ट्रैक्शन बताइए ना, बात तो सब्ट्रैक्शन की हो रही है। तो मैं सब्ट्रैक्शन ही बता रहा हूं बेटे। अब करोगे क्या, बी को उल्टा करके खींचिए, यानी इतना ही लंबा खींचना है बी को, लेकिन डायरेक्शन उल्टी। तो उल्टी का मतलब इसे नीचे की तरफ ले लो। ये लंबाई बिल्कुल बी के बराबर है, इतनी ही लंबाई है ये। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। कौन सा हो गया, माइनस बी वेक्टर। और इसको रिजल्टेंट मानो, ये वाली है ना। तो ये हो गया बच्चों आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर एडेड बाई माइनस बी वेक्टर। अब तुम बताओ ये कितना हो गया, सोचो। तो ये हो गया आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एडिशन ही है। अब आप कहेंगे फिर अंतर क्या है सर, आप कह रहे हैं फॉर्मूले यहीं से बन जाएंगे। देखो बेटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, लेकिन मुझे ए और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि मैंने ऐड तो इन दोनों वेक्टर्स को किया है ना। तो क्या तुम मुझे एंगल बाहर से ही नापा जाएगा, क्या ये एंगल बता सकते हो? देखो मैंने बाहर से ही नापा है,
ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल बाहर से नापा है, ए को एक्सटेंड किया है, एंगल बाहर से नापा है। रूल क्या होता है थीटा नापने का? ए और माइनस बी के बीच में नापना है, तो ए को एक्सटेंड करो, लीजिए एक्सटेंड हो गया। अब इस लाइन से माइनस बी के बीच का एंगल नापो। हाँ जी, नापने को तैयार है, ये एंगल चाहिए मुझे, ये वाला। ठीक है, अब बता सकते हो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर दोबारा समझ लो, हेड पर टेल है माइनस बी की, तो एंगल कहां से नापा जाएगा? बाहर से। ए को एक्सटेंड करो, ए को आगे बढ़ा दिया, और इस लाइन और इसके बीच का एंगल नापो, ये एंगल है। स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, ये थीटा है, तो ये बचेगा 180 माइनस थीटा। अब कोई समझदार बच्चा हो तो वो ये कहे कि सर पहले केस में जो थीटा था एडिशन में, आप उसकी जगह 180 माइनस थीटा लिख दीजिए। यानी यहां पर थीटा आ रहा था आर के फॉर्मूले में, इस थीटा को रिप्लेस कर दीजिए 180 माइनस थीटा से। यहां थीटा आ रहा था, यहां पर भी थीटा हटा के लिख दीजिए 180 माइनस थीटा। सिमिलरली यहां पर भी लिख दीजिए थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूले किस में चेंज हो जाएंगे? सबट्रैक्शन में। ठीक है, तो इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाई 180 माइनस थीटा इन इक्वेशंस 1 एंड 2, तो हमें सबट्रैक्शन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब मैं एक दो बात पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से बताना तुमने। ठीक है, ये बताओ कॉस 180 माइनस थीटा जानते हो होता कितना है? बोलो कितना होता है? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रूल होता है ए एस टी सी। ए एस यानी साइन होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन हम तो कॉस को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की वजह से कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कोई पूछे साइन 180 माइनस थीटा बता दीजिए सर, तो अब तुम लोग बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ए एस, एस माने साइन, साइन पॉजिटिव है सेकंड में, तो इसका मतलब ये आंसर आता है प्लस का साइन थीटा। तो इसको ध्यान भी रखो बेटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब कुल मिला के सारी बात को अगर मैं एक बार दोबारा से बोलूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, सबट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है। दूसरी बात, सबट्रैक्शन करने में जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन को उल्टा करके उसे जोड़ देते हैं पहले वेक्टर में। इसी घटना को सबट्रैक्शन समझ सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले एडिशन के लिए हैं। अगर इन्हीं फॉर्मूलों में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिख दें, तो यही फॉर्मूले सबट्रैक्शन के लिए बन जाएंगे। और ध्यान ये रखना है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब मैं देखो सबट्रैक्शन के फॉर्मूले रेडी करने जा रहा हूं। आर का फॉर्मूला तुम्हें याद है, थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। देखो जरा केयरफुली, बोलो भाई क्या हो जाएगा आर का फॉर्मूला? सारे बच्चे बताओ, बोलो भाई क्या हो जाएगा? तो आर हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या था याद करो, आर था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा नहीं लिखना, सबट्रैक्शन के लिए करना है। थीटा इज रिप्लेस्ड बाई 180 माइनस थीटा। अब बताओ कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू बताई थी, ये होती थी माइनस कॉस थीटा। कितनी वैल्यू थी? माइनस कॉस थीटा। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया है?
यहां तक क्लियर है सबको। अब टेन बीटा का सोचो, टेन बीटा था बी साइन थीटा, थीटा मत लिखना, 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब ये तो साइन थीटा, ये माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये बेटे हो गए आपके फॉर्मूले किसके लिए? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। क्या सभी को क्लियर हो गए हैं ये? तो इनको एक बार याद कर लीजिएगा। थैंक यू बेटे।